नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट पोएम जिसका टाइटल है एनिमल्स, जानवर। और एनिमल्स जो पोएम है ये एक छोटा सा पार्ट है एक मुख्य पोएम का जिसका टाइटल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास का एक पार्ट है एनिमल्स। इसके पोएट वाल्ट विटमैन हैं। वॉज एन अमेरिकन पोएट, अमेरिकी कवि थे, एसेइस्ट निबंधकार थे, एंड जर्नलिस्ट और पत्रकार भी थे। ही इज ए मेजर फिगर, उनका एक मुख्य स्थान है इन अर्ली अमेरिकन पोएट्री में, शुरुआती अमेरिकी कविताओं के अंदर। इन एन एज, एक युग, व्हेन ऑल पोएट्री वॉज राइम्ड एंड मेट्रिकल, जब प्रत्येक कविता राइम्ड थी, लय के अंदर लिखी गई थी, और मेट्रिकल और जिसमें छंदों का प्रयोग किया गया था। विटमैन मेड ए ब्रेक, विटमैन ने इस कार्य के अंदर एक ब्रेक ला दिया, एक ठहराव ला दिया विद ट्रेडिशन, एक परंपरा के द्वारा, एंड रोट ए रिवोल्यूशनरी, और लिखा एक क्रांतिकारी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री, पोएट्री का एक नया रूप इन फ्री वर्स, फ्री वर्स काव्य के रूप में। और फ्री वर्स के बारे में हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं जिसमें हमने राइम्ड और मेट्रिकल के बारे में भी बात की थी। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम, कवि यहाँ पर एनिमल्स पोएम लिखता है तो क्या कहता है? द पोएट टेल्स अस, पोएट हमें बताता है दैट ही फील्स, कि वह महसूस करता है ज़्यादा एट होम, घर जैसा, विद एनिमल्स, जानवरों के साथ, देन ह्यूमंस, मनुष्य की तुलना में। होम ही फाइंड, जिनको वह पाता है, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल, एंड फॉल्स, और झूठा। कवि ह्यूमंस को, मानव जाति को तो कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स पाता है, उसको मनुष्य क्या लगता है? कॉम्प्लिकेटेड, जटिल और झूठे लगते हैं, और कहता है कि मुझे जानवरों के साथ रहना घर जैसा लगता है, अच्छे लगते हैं मुझे जानवर। इसीलिए वो इस पोएम के अंदर जानवरों की बड़ाई करता है और मनुष्य की बुराई करता है। क्या कहता है? आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूँ मैं टर्न हो जाऊंगा, मुड़ जाऊंगा। कहाँ से? मनुष्य की तरफ से। एंड लिव, और रहूंगा, विद एनिमल्स, एनिमल्स के साथ। दे आर सो प्लेसिड, वे यानी कि जानवर बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेंट, और आत्म संतुष्ट होते हैं, अपने आप में संतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक, मैं खड़ा हो जाता हूँ और देखता हूँ, एट देम, उनकी तरफ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक। दे डू नॉट स्वीट, वे स्वीट नहीं करते, चिंता नहीं करते, एंड वाइन, और चीखते चिल्लाते नहीं हैं, अबाउट दियर कंडीशन, अपनी स्थिति के बारे में, अपने हर रोज़ के क्रियाकलाप के बारे में ना तो वो चिंता करते हैं ना वो चीखते चिल्लाते हैं। ये सारे काम कौन करता है? मनुष्य करता है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वे अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते, एंड वीप, और ना ही वो रोते हैं, फॉर दियर सिंस, अपने पापों के लिए, अपने बुरे कार्यों के लिए। ऐसा सिर्फ कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य क्या करता है? अंधेरे में अकेले पड़ा रहता है, रोता रहता है अपने पापों के लिए। दे डू नॉट मेक मी सिक, और वे जानवर जो हैं मुझे बीमार नहीं करते, मुझे परेशान नहीं करते। डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बात करते हुए जानवर जो है मुझे बीमार नहीं करते, परेशान नहीं करते। नोट वन इज डिससेटिस्फाइड, और कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है। नोट वन इज डिमेंटेड, और कोई भी जानवर डिमेंटेड नहीं है, पागल नहीं है। विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, वस्तुओं को इकट्ठा करने का जो पागलपन है, उस पागलपन के पीछे कोई भी जानवर पागल नहीं है। मनुष्य क्या करता है? थिंग्स को ओनिंग करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का मालिक बनने की कोशिश करता है, ऐसा जानवर नहीं करते। जानवर और क्या नहीं करते हैं? नोट वन नील्स टू अनदर, कोई भी जानवर एक दूसरे के आगे नील्स नहीं करते, झुकते नहीं हैं जैसा हम करते हैं, हम अपने बड़ों के आगे झुकते हैं। नोर टू हिज काइंड, ना ही वो अपने किसी काइंड के आगे, किसी दयालु व्यक्ति के आगे झुकते हैं। दयालु व्यक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है? ऐसे व्यक्ति जो
विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। दैट लिव्ड, जो रहते थे, 1000 years ago, वर्षों, हजारों वर्षों पहले, जो इस पृथ्वी पर रहते थे, खास करके देवी देवता और हमारे पूर्वज जो महान कार्य करके गए हैं। जानवर ऐसे लोगों के, ऐसे अपने पूर्वजों के प्रति भी नहीं झुकते हैं। नोट वन इज रिस्पेक्टेबल, ना तो कोई जानवर आदरणीय है, यानी कि ना तो किसी जानवर का वो जानवर आपस में ज़्यादा सम्मान करते हैं, और ना ही कोई जानवर अनहैप्पी है, उदास है। ओवर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी के ऊपर ना तो कोई ज़्यादा सम्माननीय जानवर है और ना ही कोई जानवर उदास रहता है। सो दे शो दियर लेसन्स टू मी, इसलिए वे दिखाते हैं अपना संबंध मेरे साथ। ऐसे लगता है कि उनका संबंध मेरे साथ बना हुआ है, मतलब कवि अपने अंदर वही गुण मानता है जो उन जानवरों के अंदर है। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे लाते हैं मेरे खुद के टोकन्स, निशान, मेरे पास मेरे खुद के निशान्स लाते हैं, टोकन्स लाते हैं, वो संकेत लाते हैं जो उनके अंदर भी हैं और मेरे अंदर भी है, खासकर गुणों के संकेत। दे एविंस, वो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, दे एविंस, वे दिखाते हैं, देम, उन टोकन्स को, प्लेनली, स्पष्ट रूप से, इन दियर पोजेशन, अपने पास रखे हुए रूप में। मतलब कवि को क्या लगता है कि वो सभी टोकन्स जो उसके पास हैं, अच्छे गुण जो उसके पास हैं, वो ऐसे लगता है वो सभी गुण उन जानवरों के पास भी रखे हुए हैं, उनके अंदर भी समाये हुए हैं, और ये चीज़ जानवरों के अंदर से उसको एविंस से लगती है, दिखाई देती है प्लेनली, स्पष्ट रूप से। तो इसीलिए कहता है कि जानवर मेरे साथ मेल खाते हैं, इसीलिए वो उनके साथ रहना चाहता है। आई वॉन्डर, मुझे हैरानी होती है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि उनको ये टोकन्स, ये संकेत, ये प्यार की निशानियाँ कहाँ से मिली, अच्छे गुणों की निशानियाँ कहाँ से मिली, जो मेरे अंदर थे वो जानवरों में हैं, ये उन्हें कहाँ से मिले। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, कहता है शायद ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत बड़े समय पहले, आई पास, मैं गुजरा था, दैट वे, उस रास्ते से, किसी रास्ते से मैं गुजरा था बहुत समय पहले। एंड नेग्लिजेंटली, और लापरवाही से, ड्रॉप देम, मैंने उन गुणों को, उन टोकन्स को गिरा दिया था, और शायद वहाँ से इन जानवरों को ये टोकन मिल गए हैं। तो यहाँ कवि अच्छी तरह समझाता है कि जानवर हमेशा से एक जैसे रहे हैं, वो एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रखते, न किसी को छोटा मानते न किसी को बड़ा मानते हैं, लेकिन मनुष्य जाति जो है वो एक दूसरे को हमेशा अलग मानते हैं। इसलिए कहता है कि मैं क्या करना चाहूँगा, एनिमल्स के साथ रहना चाहूँगा। वाल्ट व्हिटमैन ऐसा कहते हैं। थैंक यू।